नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। देश में समस्याएं तो बहुत हैं, समाधान के लिए सरकार वादे भी करती है और वादे पूरे कितने होते हैं वो सभी को पता है। आज हमारी खास बातचीत में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन से केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी जी हैं, जो निजीकरण पे बात करेंगे कि निजीकरण किस तरीके से सरकारी कर्मचारी, जो बिजली विभाग के कर्मचारी, उनके लिए और आम जनता के लिए कितनी सुरक्षित है और कितनी लाभदायक है। आइए चलते हैं, उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, ये बताइए, जो निजीकरण का फैसला आया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, तो वो किस तरीके से आम जनता और बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए कितने बेनिफिट वाले होंगे और कितने नुकसानदायक वाले होंगे, आप ये बताइए। ऐसा है, जो केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने फैसला दिया है निजीकरण का, वो न कर्मचारी हित में है और न उपभोक्ताओं के हित में है। हमारे संगठन ने हमेशा निजीकरण के विरोध के साथ साथ उसके समाधान का भी, कि निजीकरण की सोच ही खत्म हो जाए, उसका सलाह देती रही है प्रबंधन को और सरकार को भी। आज बिजली हम महंगे दाम पर लेके और सस्ती बेच रहे हैं। कभी कभी तो ये है कि कटिया चोरों को भी हम वैधानिकता दे देते हैं कि ये चोरी उनका रेगुलराइज कर देते हैं। कभी कभी हम ब्याज पूरा माफ़ कर देते हैं, वन टाइम सेटलमेंट OTS जो होता है, तो लाखों रुपया ब्याज माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था चरमराती है। इसीलिए हमारा रहा है कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बिजली की चोरी पर अंकुश लगाएंगे, निजीकरण को भगाएंगे। इस तरह का हमारा हमेशा नारा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी, अगर हमारे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, राजस्व आता है, जैसे मैनेजमेंट कह रहा है 6 रुपये 65 पैसे पे बिजली देते हैं और 84 थ्रू रेट आता है 84 पैसे का। तो ऐसा नहीं है, थ्रू रेट इसलिए आता है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू अच्छा आ जाए, इतना घाटा नहीं होगा, लेकिन रेवेन्यू आता है, लेकिन वो अधिकारियों की जेब में जाता है, सरकारी खजाने में नहीं जाता है। और अगर प्रबंधन है, सरकार हमसे पूछे तो हम आदमियों को चिन्हित कर सकते हैं कि 2 लाख रुपया रेवेन्यू जहाँ पर आना था, वहाँ पे आया रेवेन्यू तो आया 1.5 लाख का, 50,000 का उपभोक्ता को फायदा हो गया और 1 लाख का अधिकारियों की जेब में चला गया। अधिकांश अधिकारी, हर अधिकारी नहीं, अधिकारी ईमानदार भी हैं, इंजीनियर ईमानदार भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग, और 1 लाख उनकी जेब में चला गया तो रेवेन्यू घटेगा ही। तो हमारी मांग है, हमारा जो कार्यक्रम है वो ध्यानाकर्षण होता है कि बिजली की चोरी रोको, थ्रू रेट बढ़ाओ, 40-45% कमीशन खोर जो हैं, कमीशन लेते हैं हमारे अधिकारी, उसको कम करें। तो हमने तो बहुत पहले कहा था, 78 से लगा के 81 तक कहा था कि अगर बिजली में अनियमितताएं रुक जाएं तो लोहे के खंभे की जगह सीमेंट के खंभे लगने लगे, और अगर अनियमितताएं रुक जाती तो ये सीमेंट खंभे की जगह सोने के खंभे लग सकते थे। ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जो टूटा है, वैसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 2-4 बन जाते अगर चोरी न होती। और आज भी स्थिति ये है, हमारे कुछ संगठनों को समूह है, वो केवल एक राजनीतिक मोड़, हमारा संगठन हमेशा लड़ा, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही, चाहे मुलायम जी की गवर्नमेंट रही, चाहे मायावती गवर्नमेंट रही, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही, किसी गवर्नमेंट रही, कि हमने विरोध के लिए नहीं विरोध किया, हमने गलत बातों का विरोध किया। आज भी हम निजीकरण के खिलाफ हैं और उसको रोकेंगे, लेकिन हम अपने कर्मचारियों को बीच जाके समझाएंगे कि अधिकारियों के चाहे जितना दबाव हो,
लेकिन बिजली की चोरी रुकना चाहिए, कमीशन खोरी रुकना चाहिए और थ्रू रेट बढ़ना चाहिए। हम किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के, सामाजिक सेवक जो हैं उनसे भी अपील करेंगे 8 तारीख को कि आप हमारे साथ आइए, निजीकरण न हो। और निजीकरण को रोकने के लिए हमको बिजली की चोरी कम करना है, जो अनियमितताएं हैं, कमीशन खोरी कम करना है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो सरकारी खजाने में रेवेन्यू न जमा करके अपनी जेब रोज भरते हैं, उनको बिल्कुल उनका विरोध होना चाहिए। और चेयरमैन साहब ने कहा था 8-9 महीने, 8-9 महीने के अंदर थ्रू रेट बढ़ा के विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन है, निश्चित है संकल्प लेता है थ्रू रेट बढ़ा के, ये भी संकल्प लेता है निजीकरण नहीं होने देगा। ऐसा थोड़ी है भाई। हम बलिया से मार्च किए जंतर मंतर तक, केंद्र सरकार ने ये भी कहा, पेंशन की बात थी, 2000 के बाद के जो अपॉइंटी उनको पेंशन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे प्रमोशन वो पेंशन दे दे, लेकिन 2-3 को छोड़ के और किसी ने नहीं दिया। भाई हमारी ये सरकार, इससे भी कोई दबाव नहीं है कि आप निजीकरण करिए, लेकिन आजकल कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, आसानी से देखना चाहता है। मोर्चा संगठन हमेशा कर्मचारियों, अधिकारियों से अपील करते रहते हैं कि अगर ईमानदार हम लोग हो जाएं, सब काम करें, जनता के प्रति उसको विद्युत आपूर्ति सही दें, तो ये निश्चित जान लीजिए आज हमारी जो पगार है, अगर सरकार ड्योढ़ी भी कर दे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम आपसे हमने बताया। तो एक सवाल हमारा ये है आपसे कि अगर निजीकरण लागू हुआ तो किस तरीके से नुकसान होगा आम जनता को और कर्मचारियों को? लेकिन निजीकरण लागू हुआ, कर्मचारियों को तो नुकसान होगा कि कर्मचारी जो निजी क्षेत्र आएगा वो अपने कर्मचारी रखेगा, और जो लायबिलिटी हैं, जो बचेंगे कर्मचारी यहाँ के, उनका कोई सरकारी तो नौकरी ख़त्म ही है समझ लीजिए उनके लिए, और जो बचेंगे उनको कुछ को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देंगे, कुछ लोग खुद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देंगे, ले लेंगे, कुछ लोग बाहर निकाल दिए जाएंगे, परेशान होंगे। वो निजी क्षेत्र अपने आदमियों को रखेगा, और ख़ास करके इंजीनियर क्यों परेशान है, इनको तो 40% ही रखेगा और सबको निकाल देगा, कर्मचारियों को भले न निकाले, क्योंकि चोरी तो नीचे से नहीं ऊपर ही चोरी होती है। अगर हमारा स्टाफ का अधिकारी ईमानदार है तो किसी हैसियत नहीं कर्मचारी की वो 1 पैसे के बेईमानी कर सके। यानी कि आपका कहने का मतलब ये जो विभाग में भ्रष्ट लोग हैं उनके वजह सरकार ने ये फैसला लिया। हाँ, न उनकी वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि है। और हमारा तो हम 1995 से रविंद्रालय में जब जीपी सिंह चेयरमैन थे, जीपी सिंह साहब, उनके सामने हमने अभियान चलाया था, बिजली की चोरी रोको, कमीशन खोरी बंद करो, नहीं सब देश बर्बाद हो जाएगा, प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बिजली इतनी आवश्यक है कि जो समझ लीजिए रीढ़ है, प्रगति की रीढ़ है बिजली। बिजली के बिना आज काम नहीं चलता है। 1 मिनट बिजली गायब हो जाए तो बिजली कर्मचारी तमाम गाली खाने लगता है। इसलिए विदाउट इंटरप्शन बिजली देने के लिए ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार रुके, ज़रूरी है कि बिजली की चोरी रुके, ज़रूरी है थ्रू रेट ठीक रहे। तो सरकार की सोच तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। केसा में ख़त्म हो गई, केसा में भी फाइनल हो गया था प्राइवेटाइजेशन, लेकिन उन लोगों ने अपना इतनी मेहनत करके थ्रू रेट कर दिया कि वो अपने कंपनी वाले, प्राइवेट कंपनी वाले सामान लाद के भाग गए। इसी तरह हमारा संगठन चाहता है कल हम 5 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे कि हम ध्यानाकर्षण हेतु कर रहे हैं। हम लोग गांधीवादी नीति और उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम जब तक जनमत नहीं तैयार कर लेते हैं अपने पक्ष में, तब तक कोई हम आर पार की लड़ाई या जिससे जनता का नुकसान हो, उपभोक्ताओं को नुकसान हो, उपभोक्ताओं को बिजली के रेट बढ़ जाएंगे,
अभी थोड़ी है सरकारी ट्यूबवेल ट्यूबवेल चल रहे हैं, उसमें 68,000 रुपये का अनुदान समझ लीजिए मिल रहा है। लेकिन उपभोक्ताओं के लिए किस तरीके से नुकसानदायक होगा, बिजली महंगी होगी। मान लीजिए हम सस्ती बिजली खरीद के महंगी बिजली खरीद के सस्ते रेट पे देते हैं, और इसका कारण ये सस्ते रेट देते हैं कि हमारा बिजली विभाग वोट बैंक भी है। इसलिए हम जनता को खुश करने के लिए महंगी खरीदते सस्ती देते हैं। लेकिन कोई भी निजी क्षेत्र का होगा वो महंगी बिजली खरीद के सस्ते रेट पर नहीं देगा, और जब सस्ते रेट पर देगा नहीं, जितनी महंगी खरीदेगा, मान लीजिए आज 7 रुपये 6.65 है और उसको 6 ही रुपये में चलो बिजली मिल गई, फिर भी वो सब मेंटेनेंस वगैरह सब निकाल के 10 रुपये 11 रुपये यूनिट बिजली देगा। ये नुकसान है जनता का। किसानों को भी कोई बहुत बड़ी छूट नहीं मिलेगी, सरकारी ट्यूबवेल के भी छूट नहीं मिलेगी। हमारी सब मांग है कि किसानों को, गरीबों को फ्री बिजली दी जाए। अब दी जा सकती है अगर चोरी और ये कमीशन खोरी रुक जाए। इसकी तैयारी में हम मैनेजमेंट से बात भी हो चुकी है, हमने कहा भी है उनसे थ्रू रेट बढ़ाए, उन्होंने कहा भी है थ्रू रेट बढ़ जाएंगे और ये अनियमितताएँ ख़त्म हो जाएंगी। तो कोई सरकार कसम नहीं खाया है कि हम निजीकरण करेंगे। अगर आप लोगों ने समस्या का समाधान की तरफ बढ़ेंगे तो निजीकरण नहीं भी होगा, और अगर समस्या के समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हम सरकार से 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ हम हर छठे महीने में मांग नहीं सकते। कटोरा लेके हम उनके सामने नहीं खड़े होंगे। वो कह रहे हैं खुद कमाओ और खुद खाओ। ऑटोनमस बॉडी टूट गई, यूपीएससीबी ऑटोनमस बॉडी थी हमारी, टूट गई इन लोगों के चक्कर में। तो हम तो कहते हैं कि हम उसका कभी नहीं साथ देते हैं। हम लोग पे पैकेट अच्छा हो, पगार चाहे संविदा की हो उनकी भी बढ़ाई जाए, और जिन लोगों को तनख्वाहों में पक्षपात किया गया उनकी तनख्वाहें सही की जाएं, और पेंशन वाली मांग ये सब किया जाए, और ईमानदारी से अगर काम हो तो कोई ज़रूरत न निजीकरण की है और न हम लोग निजीकरण होने देंगे। ये है, और उसके साथ हम सरकार का सहयोग इस मामले में ज़रूर करेंगे कि व्यवस्था अच्छी हो, हमारे लिए संसाधन हो, जनता के लिए संसाधन हो। इसी कार्यक्रम में हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक नारेबाजी हुई है। 5 तारीख को कल कैंडल मार्च निकलेगा शक्ति भवन से जीपीओ, और पूरे प्रदेश में भी कैंडल मार्च हर जिले में निकलेगा। 8 तारीख को हम सामाजिक कार्यकर्ताओं, नौजवानों, स्टूडेंट लीडर्स, किसानों के नेताओं को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे कि बिजली की व्यवस्था कैसे ठीक हो, कैसे हो, और अगर इस बीच हम बढ़ा ले गए उसके बाद निजीकरण करेंगे तो मोर्चा संगठन ऐसा आंदोलन करेगा कि जो ना अभी तक किसी ने किया हो और ना आगे करे। सुना किस तरीके से निजीकरण को लेकर के विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के केंद्र अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी जी ने अपने मत रखे कि किस तरीके से निजीकरण आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए किस तरीके से लाभदायक नहीं है, और अगर निजीकरण सरकार लागू भी करती है तो उससे आम जनता का बहुत ही नुकसान होने वाला है। और जब तक निजीकरण की व्यवस्था और निजीकरण से होने वाले नुकसान आम जनता के लिए होते रहेंगे तब तक विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।